Assalamu alaikum. I'm your spoken English teacher and I'm gonna help you with your daily communication skills. So stay tuned to my channel and don't forget to subscribe to it. Let's get started with today's video. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी डिज़ायर्स के बारे में, अपनी ख्वाहिशात के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता होता कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसको किस तरह से बोला जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कोई सेंटेंस इस पैटर्न पे बोलना है, जैसा कि काश मैं ऐसा कर सकता, तो उसके लिए इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम बोलेंगे आई विश, फिर क्या आता है आई कुड, और उसके बाद वर्ब वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि काश मैं ऐसा कर सकता, तो हम कहेंगे आई विश आई कुड डू दिस। तो अगर आपने कहना हो कि काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता, तो आप क्या ऐड करेंगे इस जुमले में? समथिंग फॉर यू। ओके, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू। I wish I could do something for you. काश मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी होती। I wish I had a big car. I wish I had a big car. काश मैं हवा में उड़ सकता। I wish I could fly. I wish I could fly. काश मेरे घर 4-5 मुलाजिम होते। I wish I had 4-5 servants at my place. I wish I had 4-5 servants at my place. काश मैं अंग्रेज़ी रवानी से बोल सकता। I wish I could speak English fluently. I wish I could speak English fluently. काश मैं अपने मुल्क का वज़ीर आज़म होता। I wish I were the Prime Minister of my country. I wish I were the Prime Minister of my country. काश मेरा बहुत बड़ा कारोबार होता। बहुत बड़ा कारोबार होता मीन्स कि मैं बिजनेसमैन होता। सो कैसे कहेंगे इसको? आई विश आई वर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आई विश आई वर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। काश मैं लखपति होता। आई विश आई वर अ मिलियनेयर। आई विश आई वर अ मिलियनेयर। काश मेरे घर के सारे काम खुद ब खुद हो जाते। काश मेरे घर के सारे काम खुद ब खुद हो जाते। आई विश ऑल माई होम चोर्स वुड हैव हैपेंड ऑटोमेटिकली। आई विश ऑल माई होम चोर्स वुड हैव हैपेंड ऑटोमेटिकली। काश पैसे दरख्तों पर उगते। आई विश मनी ग्रू ऑन द ट्रीज। आई विश मनी ग्रू ऑन द ट्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जुमला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। काश आप कभी हमारे घर आएँ, यानी इसमें आने वाले ज़माने की बात हो रही है। बाकी जितने सेंटेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें पुरानी बात हो रही थी कि काश आप हमारे घर आते या ऐसा होता, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही कि काश ऐसा हुआ होता, तो हम फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। चलें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। काश आप कभी हमारे घर आएँ। I wish you ever visit our home. I wish you ever visit our home. काश मैं एक दिन एक जज़ीरे पे जा सकूं। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि मैं एक जज़ीरे पे जाना चाहता हूँ। यानी इस जुमले को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं एक जज़ीरे पर जाना चाहता हूँ। काश मैं एक जज़ीरे पर जाऊँ, एक ही बात है। तो इसको हम किस तरह से कह सकते हैं? I wish to go on an island one day. I wish to go on an island one day. नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी से रिलेटेड है और अगर मैं कहना चाहती हूँ काश मैं अपनी ज़िंदगी एक जज़ीरे पर गुजार सकूँ, तो फिर इसमें क्या चेंज आएगा? हम लिखेंगे या हम बोलेंगे आई विश टू लिव माई लाइफ ऑन एन आइलैंड। आई विश टू लिव माई लाइफ ऑन एन आइलैंड। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक जज़ीरे पर गुजारना चाहती हूँ। तो फिर हम इस जुमले को इस तरह से मोल्ड कर लेंगे। काश हमारा घर समंदर के किनारे होता। आई विश आई कुड लिव नियर द सी शोर। आई विश आई कुड लिव नियर द सी शोर।
किसी से ट्रीट मांगना चाहते हैं तो आप इस किस्म का सेंटेंस बोल सकते हैं, काश आप हमें महंगे होटल में खाना खिलाएं। आई विश यू गिव अस अ ट्रीट इन अ 5 स्टार होटल। आई विश यू गिव अस अ ट्रीट इन अ 5 स्टार होटल। सिंपली ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव अस अ ट्रीट इन अ 5 स्टार होटल। काश मैं उससे शादी कर सकता। काश मैं उससे शादी कर सकता। आई विश आई कुड मैरी हर। आई विश आई कुड मैरी हर। काश मैं अपने काम का माहिर बन जाऊं। आई विश टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ माई वर्क। आई विश टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ माई वर्क। काश हम अपने आने वाले वक्त के बारे में पहले से जान सकते। आई विश वी कुड foresee our फ्यूचर। आई विश वी कुड foresee our फ्यूचर। यहाँ पर वही पुराना वाला स्ट्रक्चर दोबारा से यूज़ हुआ है, आई विश वी कुड। तो पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, कुड सेकंड फॉर्म है कैन की। तो इस तरह से जहाँ कहीं ये बात ज़ाहिर होगी कि जान सकते, हो सकता, होता, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं और हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस सेम पैटर्न पे है, काश मैं एक साइंसदान होता। यानी कि वो साइंसदान नहीं है, जबकि वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है कि काश वो एक साइंसदान होता। तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, आई विश आई वर अ साइंटिस्ट। आई विश आई वर अ साइंटिस्ट। आमतौर पर हम आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि मौजूद नहीं है या मौजूद नहीं थी, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा करता, तो फिर हम आई के साथ वॉज यूज़ करने के बजाय आई के साथ वर इस्तेमाल करते हैं। आई विश आई वर अ साइंटिस्ट। जैसा कि वो साइंटिस्ट होता, वो साइंटिस्ट है नहीं, बल्कि वो साइंटिस्ट होता। I hope this video is informative for you. Until next time, take care. Allah Hafiz.